हाय फ्रेंड, ये गाड़ी है महिंद्रा बोलेरो BS6 पैसेंजर गाड़ी है। BS6 डीजल। गाड़ी में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें चेक लाइट आई है ये और इधर लिख के आ रहा है डे फेरर नो स्टार्ट 20 किलोमीटर। तो अपन इसको स्कैन करेंगे। ये अपना XT90 है एक्स टूल का। मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है गाड़ी का। डायग्नोस्टिक इसमें बोलेरो पावर प्लस BS6 गाड़ी चली कुछ तो 83,920 किलोमीटर। और ये गाड़ी में इतने कोड है। अभी अपन EMS में पहले चेक करेंगे। EMS में आ रहा है ब्रेक स्विच सिग्नल पॉसिबिलिटी, SCR इंडूसमेंट, ये 3 तो कोड आएंगे। और ये SCR रिले शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड और SCR रिले ओपन लोड। अभी अपन ये कोड क्लियर करेंगे। ये जो कोड है ये कोड जा नहीं रहा है। SCR रिले शॉर्ट। हमने वायरिंग भी चेक की है गाड़ी की, इसके रिले भी चेक किए, सब ओके है। लेकिन ये गाड़ी में एक प्रॉब्लम मिला कि इसका जो ब्रेक लाइट है पीछे का, ब्रेक लाइट चालू नहीं हो रहा है। तो हमारे बंदे ने वायरिंग चेक की पूरी, फिर भी इनको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। वायरिंग भी ओके। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी इसके बहुत फॉल्ट कोड है। EMS नोड एब्सेंट, ये हेल्ड में है सब। एक बार इसको भी अपन क्लियर करेंगे। EMS नोड ये वही कोड है सब, इसको भी अपन क्लियर करते हैं। तो सर इस एयर बैग में भी इसके प्रॉब्लम है। क्रैश आउटपुट GPO ओपन, इसको भी एक बार क्लियर करेंगे। MBFM में भी, इसमें भी हीटर वाला आउटपुट शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड। EMS ब्रेक पेडल सिग्नल कॉन्टैक्ट फेल, हिस्ट्री अदर्स, थर्मोस्टेट शॉर्ट टू ग्राउंड। ABS में भी कोड है इसके। सिस्टम वोल्टेज लो अनडिफाइंड, ब्रेक स्विच फॉलोअर एक्टिव। इमोबिलाइजर में भी 4 कोड है गाड़ी के। नो ECM चैलेंज। ये गाड़ी की वायर एक भी शॉर्ट नहीं है, ना बॉडी को है ना अर्थिंग को है। और EMS में ये जो कोड है तो ये कोड अपने जा नहीं रहे, देख सकते हैं। ये कोड कंटिन्यूसली आ रहा है इसका। और दूसरी चीज़, ये कोड कब आता है? जब इसमें ब्रेक स्विच का प्रॉब्लम हो या ब्रेक स्विच की वायरिंग शॉर्ट हो। ये देखो अभी सब अपन ने डिलीट किया, लेकिन ये EMS का कोड नहीं जा रहे हैं। तो मैं इसको प्रॉब्लम बताता हूँ आपको कहाँ है। ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है, देख सकते हैं आप। ये फ्यूज़ बॉक्स में ये होगा इसके SCR ये रिले वगैरह, इधर देख सकते हैं अपन SCR रिले। इसमें ये जो फ्यूज़ है ये F30 करके 15 एम्पियर का, जो इधर बैठता है। और इसके आगे लिखा है *3। *3 जो है तो अपने को इधर देखना पड़ेगा, कंपनी वालों ने इधर एक्स्ट्रा दिया। *3 जो ये लिखा है, इसका मतलब है कि ये ब्रेक, क्लच और ये SCR से रिलेटेड है, तीनों में से एक के लिए। लेकिन अपना प्रॉब्लम तीनों में भी है। अपने क्लस्टर के भी फॉल्ट कोड है, SCR के भी फॉल्ट कोड है और ब्रेक स्विच के भी फॉल्ट कोड है। तो आपको ये फ्यूज़ निकल लेता हूँ। ये फ्यूज़ का ये जो नीचे वाला जो सॉकेट है, देखो तो आप देख सकते हैं इसमें केवल जंग लगा था बस, बाकी इसमें कुछ नहीं। जंग लगने की वजह से
इसमें प्रॉब्लम हुआ। अभी मैं आपके सामने देख रहा हूँ, ये इसका फ्यूज़ है। चलो ये फ्यूज़ भी अच्छा है, फ्यूज़ भी देख सकते हैं, फ्यूज़ भी एकदम ओके। मैं अभी इसको खाली फ्यूज़ को डालूँगा। इसका फ्यूज़ कूलर। अभी अपन अंदर चलते हैं। अभी भी है डे फेरर, नो स्टार्ट गया नहीं। ठीक है, अभी अपन चाबी बंद करेंगे एक बार। चाबी ऑन करते हुए डे फेरर नो स्टार्ट 20 किलोमीटर। अपन जाएंगे रेड फॉल्ट कोड में। अभी आप देखो कि ये जो इसका था करंट में था, ये अभी हेल्ड में गया। DTC क्लियर, नो फॉल्ट, नो DTC फाउंड। और ये देखो ये अपना सब ओके। तो एक फॉल्ट कोड की वजह से, मतलब एक फ्यूज़ की वजह से। अरे अपन वापस इसको स्कैन करके दिखाता हूँ मैं आपको, शुरू से दिखाता हूँ। ऑटो स्कैन, डायग्नोस्टिक, बोलेरो पावर प्लस, BS6, प्री पोस्ट कैन, सब फॉल्ट कोड क्लियर। MBFM में अपना क्या कोड है, हीटर वर्ल्ड ओपन। ये हीटर, ये AC का सिस्टम है, तो इससे और उसका कुछ संबंध नहीं। बस इसका मतलब एक फ्यूज़ खाली उसको जंग लगने की वजह से, या फिर जिसमें मराठी में बुरशी वगैरह बोलते हैं अपन, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। बस मैं आपको गाड़ी भी चालू करके दिखाता हूँ। इसमें ABS में एक कोड है, सिस्टम वोल्टेज लो। ये ठीक है, हेल्ड में है। बैटरी डाउन होने की वजह से वो कोड आ रहा है। हमने ऑलरेडी जंपर केबल लगा के दूसरी बैटरी लगा दी है, ये हो जाएगा। अभी इसका अपन एक बार लाइव डाटा में DPF सुटमस भी चेक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। DPF एंड सुटमास इसका 18 ग्राम दिखा रहा है। तो अभी अपन इसको रीजनरेशन कर देंगे एक बार। अभी अपन ने अभी चालू की गाड़ी 30 सेकंड के ऊपर, लेकिन इसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर 75 के ऊपर चाहिए, इसको होने में टाइम जाएगा। और बैटरी वोल्टेज 10 डिग्री के ऊपर। कुछ चीज़ें नहीं है इसमें क्लियर, इसकी वजह से टाइम लेगी। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।